स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनको अब जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे। लेकिन कब से ये मामला रुका हुआ था, ताखीर क्यों हो रही थी कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए जा रहे थे? देखिए, हाँ, ये कुछ 2 साल दूसरा साल है कि जो स्कूलों में टीचर्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए मुस्तकिल टीचर तो नहीं रखे जा रहे, तो स्कूल टीचर इंटर्न्स रखे जा रहे हैं। पिछले साल भी ये मामला जो है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार रहा। जो महकमा स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है, जो टेक्निकल एरर्स हैं, उसकी वजह से ये मामला 3 माह तक लटका रहा। अब भी यही सूरत हाल है कि जो उम्मीदवारान थे उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवा दी, और पिछली दफ़ा तो ये था कि आप 1 सीट के लिए अप्लाई करें या 3 के लिए या 4 के लिए 1000 रुपया फीस देनी पड़ती थी। इस दफ़ा इन्होंने ये फीस लगाई है कि अगर आप 4 के लिए अप्लाई करेंगे तो 4000 देने पड़ेंगे। तो कोशिश और ये बताया गया था, मकसद ये है कि जो संजीदा उम्मीदवार हैं वो सामने आए कि अब हर कोई मुतादिद पोस्टों के लिए अप्लाई ना करें, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश लग जाता था। तो ये कहा तो गया था कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अब इस मामले को शुरू किए हुए 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है और अभी तक स्कूल टीचर इंटर्न्स जो हैं उनका मामला निबटने को नहीं आ रहा। कभी जो है वो कह दिया जाता है कि सिस्टम में एरर की वजह से दरख्वास्तें स्क्रूटनाइज नहीं हो पा रही। अब इंटरव्यूज़ भी हो चुके हुए, कई जगह पर लिस्टें भी लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो तरीक़ाकार अपनाया गया था उस पर उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा शिकायत है। वो कहते हैं कि सिफारिशों पर जो लोगों को रखा जा रहा है, तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने फिर एक ग्रीवेंस कमेटी बना दी है। पहले कहा जा रहा था कि आज के रोज़ ऑर्डर जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी जो इसमें ताज़ा अपडेट ये आई है कि 22 तक ये मामला मजीद डिले हो गया, मजीद लटक गया। अच्छा, ऊपर से अब ये देख लें कि इम्तहानात में थोड़ा सा अरसा रह गया है, तो ये कितना अरसा आकर स्कूल टीचर इंटर्न्स पढ़ाएंगे, इनका जो मकसद है वो तो फौत होता नजर आता है कि ये रखा तो इसलिए जा रहा था कि स्कूलों में टीचर्स की शॉर्टेज है, तो ये आएंगे और जहाँ पर असातिज़ा की कमी है उनको पूरा करेंगे और बच्चों को मेयारी तालीम मिलेगा, उनके इम्तहानात की अच्छी तैयारी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोसेस शुरू किया जाता है, हर दफ़ा ही 2 सालों से जो है वो रुकावटें और इल्तवा, और फिर जो टीचर आते भी हैं तो उन्होंने कितने अरसे के लिए पढ़ाना। अच्छा, अब ये स्कूल सरबराहान को, स्कूल हेड्स को ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना दिया गया है कि वो ही अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनको या लेटर्स जारी करेंगे। तो लेकिन फिर साथ ये ग्रीवेंस कमेटी भी बना दी गई कि इसको कहा गया कि जो उम्मीदवारों को इतराज़ात है, जो कह रहे थे कि जी हमें ठीक तरीके से इंटरव्यूज में नंबर नहीं मिले, हमें जो है वो तालीमी स्नात के इंटरव्यूज ठीक तरीके से उनकी कोई कंप्लेंट है, कंप्लेंट है, तो वो ग्रीवेंस कमेटी दोबारा से सुन रही है और ये 22 तक मामला लटक गया। ठीक है, और उसके बाद भी इम्कानात है कि हो सकता है जिस तरीके से मामलात को लेके चल रहे हैं कि हर 2 दिन बाद इसमें डेडलाइन दे दी जाती, बढ़ा दी जाती है, तो कोई बात नहीं थी कि ये 2 दिन और बढ़ा दिया। मतलब कोई अभी हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि 22 के बाद भी ये मामला जो है वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। अच्छा, इस फैसले के बाद आपको लगता है जो सिफारिश का कल्चर है वो भी कम हो जाएगा या नहीं? ये कहा तो यही जाता है कि सिफारिशों को हम नहीं मेरिट पर ही रखा जाता है, लेकिन इंटरव्यूज में चलती सिफारिशें ही हैं। अच्छा, इंटरव्यूज में चलती सिफारिशें ही हैं, जिसकी ज्यादा सिफारिश होगी, ठीक है, तगड़ी सिफारिश होगी, वो सीट ले जाएगा। बाकी जो तालीमी इस्नाद है, जो कोई और एडिशनल नंबर है, वो तो मिल जाते हैं। जो फ़र्क आता है वो इंटरव्यू में होता है। उसमें अगर किसी ने MPA ने, MNA ने या कोई और इलाके का तगड़ा बंदा है, या महकमा स्कूल एजुकेशन से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से सिफारिश चली जाती है, तो पहले नंबर पे वो आ जाता है, दूसरे जो है वो देखते रह जाते हैं। अब ये होगा कि कम से कम जो शिकायत हो जाएंगी तो फिर ये सिलसिला हो जाएगा, लेकिन सिफारिशों के ऊपर ही ये चीज चल रही होती है। चले देखते हैं कि अभी तो 22 तक ये मामला डिले हो गया है, ताखीर का शिकार हो गया है, तो 22 के बाद इसके ऊपर क्या